हेलो, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बिहार के प्रमुख नदियां के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार की प्रमुख नदियां में कौन कौन नदी है जो जिससे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे बीपीएससी एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग है, फिर बीएसओ है, फिर आपका बिहार सीजीएल है, बिहार इंटरमीडिएट स्तरीय जो एसएससी लेता है वो एग्जाम है, या आप सब इंस्पेक्टर का बहाली आने वाली है। तो इस सभी में आपको बिहार से कुछ नदियों के बारे में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है। तो बिहार को अगर हम देखें तो दो भाग में बांटते हैं। तो ऊपरी वाली को उत्तरी बिहार और नीचे वाली को दक्षिणी बिहार के रूप में बांटते हैं। अब उत्तरी बिहार में कुछ नदियां कौन कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। फिर से देखते हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी नदी, और यहाँ महानंदा नदी। अब जब नीचे की ओर दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कर्मनाशा आती है, फिर सोन नदी आता है, फिर यहाँ से पुनपुन और फल्गु मिलकर जाता है। एक नदी क्यूल है और एक नदी अजय नदी है। बारी बारी से हम प्रत्येक नदियों को देखते हैं। गंगा नदी जो है, गंगा नदी का अगर उद्गम स्थल देखें तो ये आपका उत्तराखंड से निकलती है, जिसका जगह का नाम गंगोत्री गौमुख से है। और यह उत्तरकाशी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी से निकलती है नदी, गंगा नदी। और इसकी लंबाई टोटल जो है, गंगा नदी की टोटल लंबाई, बिहार में नहीं, पूरे लंबाई शुरू से जहां से उद्गम होकर जहां पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां तक की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और बिहार में अगर कोई पूछे आपसे, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर है। और यह बिहार में चौसा जो है, बक्सर में, बक्सर के पास चौसा जगह का नाम है, वहां पे बिहार में इंटर करती है। और पूरी तरीके से बिहार में 12 जिला को क्रॉस करते हुए यह नदी वेस्ट बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। अब हम घाघरा के बारे में देखते हैं। तो घाघरा में नम्पा नाम का एक पहाड़ी है नेपाल में, वहां से निकलती है और यह छपरा में आकर गंगा नदी में गिरती है, सारण जिला में। और इसको घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने वाली सबसे प्रमुख नदियां में से एक है। सबसे जैसे बिहार में कोसी नदी है जो बाढ़ लाने का सबसे ज्यादा योगदान देती है, उसी प्रकार सरयू नदी जो है आपका यूपी में लाता है। गंडक नदी के बारे में आइए। तीसरी नदी क्या है? गंडक नदी। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पे? गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। गंडक नदी में त्रिवेणी नहर एक है जो प्रमुख है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो आपको बताना होगा कि गंडक नदी पर है। और इसी नदी का नाम सदानीरा है, इसी नदी का नाम नारायणी नदी है, इसी नदी का नाम शालिग्राम है। तीन तरीके से आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि गंडक नदी का नाम इनमें से कौन सा है? सदानीरा, नारायणी, शालिग्राम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपको सदानीरा, नारायणी और शालिग्राम ये तीनों याद रखना होगा। और ये इंटर कहाँ करता है? पश्चिमी चंपारण में करता है। गंडक नदी जो है यहाँ पे, गंडक नदी यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण में ये इंटर करता है। और जब गंगा नदी में मिलने की बात आता है, तो गंडक नदी जब गंगा नदी में मिलता है यहाँ पे, तो पटना जगह का नाम है पलहेजा घाट। क्या नाम है? पलहेजा घाट। गंगा नदी में से इंटर जब गंगा नदी में मिलती है, उस जगह का नाम है पलहेजा घाट, जो पटना में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक बूढ़ी गंडक नदी है। हम लोग क्या क्या, घाघरा नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़ जा रहे हैं। तो बूढ़ी गंडक सबसे ज्यादा अगर बिहार में तेज धारा रहता है, जल धारा रहता है, तो वो बूढ़ी गंडक का रहता है। और यह जो है गौमुख बनाता है। क्या बनाता है? गौमुख बनाता है ऐसे। और गौमुख बनाने के कारण यह एक प्रकार का झील का निर्माण करता है, जिसको कांवड़ झील बोलते हैं, कांवड़ तल का झील, जो बेगूसराय में है। कांवड़ झील कहाँ पे? बेगूसराय में है। अब यहाँ पे देखिए ये निकलता कहाँ से बूढ़ी गंडक? तो सोमेश्वर की पहाड़ी, यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी जोहा से निकलता है। और यह सबसे सोमेश्वर की पहाड़ी और खगड़िया जिला में जाकर निकलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बागमती और कमला और कोसी के बारे में बता रहे। तो बागमती, कमला और कोसी। तो बागमती जो है इसका उद्गम स्थल है यहाँ पे आपका, जिसका नाम है शिवपुरी। क्या नाम है? शिवपुरी। और ये जो कमला देख रहे हैं, ये इसका नाम है महाभारत की श्रेणियां। और ये कोसी जो देख रहे हैं, कोसी जो है गोसाई धाम से निकलती है। देखिए कोसी सबसे प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 120 किलोमीटर, जो कुर्सेला घाट के पास जगह कटिहार में मिलती है कोसी नदी। अब आगे जब देखते हैं महानंदा,
तो महानंदा का कोई खास नहीं, यह दार्जिलिंग से निकलती है और पूर्वी किशनगंज की नदी है और जाके पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है गंगा नदी में। आपसे कोई पूछे कि महानंदा क्या है, तो महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और पूर्वी किशनगंज में ये इंटर करती है और यह आकर मिलती कहाँ, तो ये नदी जो है, जो गंगा नदी में मिलती है, यह पटना में या मतलब बिहार में गंगा नदी में नहीं मिलती है, यह जाकर कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में मिलती है। अब हम देखते हैं दक्षिणी बिहार की नदियां में, जिसमें कर्मनाशा नदी, तो कर्मनाशा नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और चौसा में जाके इंटर करती है, ज्यादा इसका योगदान कुछ नहीं। सोन नदी सबसे प्रमुख नदियों में से नीचे वाला में से है, तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह रोहतास में इंटर करती है। कहाँ इंटर करती है सोन नदी? रोहतास में इंटर करती है और पटना में ही मनेर नाम का एक गाँव है, वहां पे मिलती है। अब यहाँ पे देखिए पुनपुन नदी और फल्गु नदी, तो पुनपुन फतुआ है और पलामू की पहाड़ी, पलामू जिला से निकलती है पुनपुन, और फल्गु भी पलामू जिला ही से निकलती है। ठीक है, आगे की ओर एक क्यूल नदी है, तो क्यूल नदी गिरिडीह से निकलती है और जमुई में इंटर करती है और लखीसराय में गंगा नदी में जाके मिलती है क्यूल नदी। अजय नदी का ज़्यादा नहीं, देवघर से निकलती है और जाके पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यही सभी बिहार के प्रमुख नदियां हैं। बंद कर दो।